बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति। श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी। श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। मेरी महामति कहे साथ जी। आज चर्चा वक्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। सर्व सुंदर साथ की। रानादा प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शब्द प्रणाम। कोटि कोटि शब्द प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते अपने बीतक साहिब की तरफ। तो राजी महाराज जी ने स्वयं ही पांचों शक्तियों सहित स्वामी लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर ये बीतक कहलवाई है। तो इसमें हमारा प्रकरण 7 तक जो प्रसंग आए वो संपूर्ण हुए। अब चलते हैं हम प्रकरण नंबर 8, अंतर ध्यान और बलिदान। तो अब ये देख लें कि किस तरह से अंतर ध्यान और बलिदान की लीला चलती है। जब महाराज जी अपना तन छोड़ते हैं तो किस किस तरह से सुंदर साथ भी अपने अपने तनों को छोड़कर उनके साथ ही चल देते हैं। और कुछ पिछले जो कल भी आए हैं, अगले, बीच के और पिछले, तो यानी जो धनी देवचंद जी महाराज जी के साथ में रहे सुंदर साथ, और जो मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी के साथ में रहे, और जो पीछे भी रह गए, तो इन तीनों की यहाँ पर चर्चा चलती है। अब तुम सुनियो मोमिनो, देखो अपने कदम। साथ चले जिन बात सो, भेद नसीहत आत्म। भेद नसीहत आत्म। अब क्या करें स्वामी लालदास जी, हे साध जी, अब आप उन ब्रह्म मुनियों का प्रश्न जिन्होंने क्या कहा, अपने प्रियतम के विरह में देह छूट दी। जब महाराज जी अमति प्राणा जी समाधिस्थ हुए, गहन ध्यान अवस्था में चले गए, तो सबको ये लगा कि जैसे उन्होंने तन छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी गहन अवस्था में शरीर मर पाए होते, जैसे शरीर छूट गया हो ऐसा लगता है। लेकिन वो क्या हुए, उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को अपने अंदर खींची। तो जब सुंदर साथ को ये लगा कि अरे इनके बिना हम कैसे रहेंगे, जो हमें दिन प्रतिदिन एक आहार देते हैं, ये आत्मा के आधार, जीव के जीवन। तो अगर जीव का जीवन ही नहीं रहे, आत्मा का आधार ही नहीं रहे, तो फिर वो स्तन को पकड़कर कैसे रहे। तो वे कैसे कैसे उन्होंने सुंदर साथ ने अपना तन छोड़ दिया और अपना सब कुछ क्या कह रही है धनी पर न्यौछावर कर दिया। तो उनका ये बलिदान, उनका ये न्यौछावर हमें क्या शिक्षा दे, ये हमारे लिए। अब ये देखिए कि जब कह रहे हैं कि साथ चले जिन हादसों, देत नसीहत, ये हम आत्माओं को वे नसीहत दे रहे हैं, शिक्षा दे रही है
कि जब हमारे चरण देखो, हमारी चाल देखो, हम ब्रह्म मुनि है, तुम अपनी चाल देखो जो पीछे रह गए, क्या हम मोमिन हैं? अगर हैं तो फिर हमारी ऐसी चलनी क्यों नहीं हो रही है कि देख बिछोआ हादी का जो साबित राखे पिंड, धिक धिक पड़ो तीन अकले सोन ही वतनी अकड़। कि जो धाम धनी का बिछोआ सुनकर भी अगर वो अपने पिंड को साबित रख देती है, तो फिर क्या वो ब्रह्म आत्मा है? अब ये स्वामी लालदास जी पर भी घटित होता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भी कहा कि मैं तो ब्रह्म मुनि होते थे। तो उन्हें भी एक विशेष तन के लिए, विशेष कार्य के लिए रखा गया। जैसे महाराजा छत्रसाल जी को जागने का भार सौंपा, तो उनसे बीतक का कार्य कराना था। लेकिन ये नहीं है कि सभी जो रह गए तो हम जैसे, तो पूछे तो अपनी करनी के कारण। और अगर पॉजिटिव दृष्टि से देखे तो राज्य महाराज की मेहर तो अब भी हो रही है। सबकी चाल चलाकर सब बाद में हमें देख रहे हैं कि देखो तुम सबकी चलनी बुद्धि, और फिर अपनी। तो सुंदर साथ जी, अब जब तुम उन्होंने तन छोड़ दिया, अब ये जो हम अभी रह रहे हैं पीछे, तो अब हम कैसे छोड़ेंगे? तो अब महाराज जी ने कहा था कि चलने हैं सो तो आए से ही पिछले कहानी वाणी। तो वाणी को सुनकर कह रहे महाराज जी कि कैसे वाणी को सुनकर? इस प्रकाश के ज्ञान को हृदय में धारण कर। महाराज जी खुद कह रहे कि जो कोई चाहिए तो जाग चले, तो लीजियो रास प्रकाश जी। सो जो कुछ कहिया सो कहिया तेरे जीव, कि प्रकाश के अंदर जो भी कुछ कहा गया है वो तुझे कहा गया है, किसी और के लिए नहीं। तो ये पूरी वाणी हमारे लिए है। तो ये कहे कि जो इत जाग चलो तो लीजियो रास प्रकाश जी। ये प्रकाश, ये रास इनकी चरनी को धारण में कीजिए। जैसे ब्रज से रास में गए, जैसे प्रेम रूपी चलनी चली, तो उस प्रेम रूपी चलनी के सामने क्या होगा सुंदर साथ जी? ये यहाँ का तन रहते रहते भी छूट जाएगा, यानी जल में रहना और कोरा रहना। अब ये नहीं कि शरीर को आत्महत्या कर देना, शरीर को खत्म कर देना। प्रेम रूपी मार्ग पर उसी चाल पर चलना है जिस चाल पर हम ब्रज में चले थे। बाहर में रहते हुए भी बाहर में ना रहना, घर में ही रहिए पर अंतर में कीजिए वास। तो इस तरह से चाल चलनी है तो सुंदर साथ जी। और छोड़ना क्या है? जो हमारे अंदर के विकार धामधनी ने दिखाए हैं कि प्रकाश के अंदर किस किस तरह से हमारी गुण इंद्रिया, हमारे मन बुद्धि किस तरह से संसार की तरफ उन्मुख है, हमें किस तरह से उन्हें संसार से मोड़ कर और अपने धामधनी की तरफ को लगाना है। तो ये चाल अब हमें चलनी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ हमें शिक्षा दे रही हैं, जिन्होंने संसार की मान मर्यादा लोभ मोह सबको छोड़कर धनी पर नहीं छोड़। आगे चलेंगे, देखेंगे उन मोमिनों के रहने किस तरह से सुंदर साथ जी पैदल यात्रा की मानव जी बता। और अगर हमें धाम पर जाते समय कहीं अगर 10-15 कदम भी चलने पड़ जाए तो कैसे बिल बिलाने लगते। रास्ते में टुकड़े तक मांग मांग कर खाइए, देखो धाम धनी के रहते हो, और नहीं 8-8 महीने तक। ये देखिए, और अगर हम कहीं चले जाएं तो हमें तो दूसरे से मांगते हुए भी शर्म आती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, पैसे की मरोड़ है ना। तो महाराज जी कह रहे कि अगर घर में तो घर में, लेकिन अगर तुम मेरे धाम पर भी आके वही अपने पुराने संस्कार लेकर आओगे तो कहाँ तन छोड़ोगे? तन छोड़ने का मतलब यहाँ के विकारों को छोड़ना, यहाँ के अहंकार को छोड़ना, एक अपने अंदर दीनता लाना, जो महाराज जी ने कहा शुक्र गरीबी सब। तो सुंदर साथ जी, हम इसका अब भी कुछ लाभ ले सकते हैं अगर हम अपने अंदर ये परिवर्तन लाए। तो ये नसीहत दे रहे हैं हमें कि कैसे हम चले। तो ऐसे थोड़े कि हर साल ऐसे भी तक लगा रहे, बार बार जैसे घर में बार बार कचरा आ जाता है ना, रोज उठते ही झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, है ना। अगर ना करे तो क्यों करते रोज रोज? रोज रोज गंदा होता है। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी, तो 1 साल की बीतक है, लेकिन हमारी ये पल पल की रहे। तो जब हम अपने अंदर ज्ञान रूपी झाड़ू लगाते रहेंगे तो ये जो गंदगी आती रहती है, 24 घंटे आती रहती है, तो इसको साफ भी तो करना है। नहीं तो क्या होगा? जैसे घर में ढेर लग जाएगा, कूड़े का रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे अंदर भी वो ढेर लग जाएगा जिसमें हम रहने का। और फिर जहां सुंदर साथ जी देखिए, अपने मंदिर में या अपने घर में बिल्कुल साफ सफाई कर कर बैठो तो मन कितना प्रसन्न होता है, एक नई रेंज का अनुभव होता है।
अपने आप भी फ्रेश हो, घर को बिल्कुल साफ फ्रेश करो और साफ सुथरे कपड़े पहनकर राज्य के लिए बैठो, तो कितने मन में एक नई नई उमंग सी आती। तो ये देखिए, जब बाहर के इन्वायरमेंट से अगर इतना मन प्रसन्न होता है, तो अंदर का इन्वायरमेंट अगर शुद्ध हो जाएगा, अंदर की गंदगी सब झाड़ू निकाल लगा लगा कर बाहर निकाल देंगे, तो कितनी प्रसन्नता। तो ऐसे ही जैसे हम अपने बाहर की सफाई करते हैं ना, ऐसे ही हमें अपने अंदर की, जैसे हम बाहर अपने साफ सुथरे कपड़े पहनना शुरू कर चाहते हैं, इसी तरह से हम अपने अंदर गुण रूपी वस्त्रों को पहनना शुरू करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या होगा, अंदर जब गंदगी बनी रहेगी तो मन प्रसन्न नहीं रहेगा, मन दुखी रहेगा। दूसरे की प्रसिद्धि को देखकर, दूसरे की कामयाबी को देखकर, दूसरे के रूप को देखकर, रंग को देखकर, वस्त्रों को देख, कुछ भी कारण हो सकता है, माया के अनेक रूप। तो महाराज जी कह रहे हैं कि हमें इनसे दृष्टि हटानी चाहिए और अपने धाम धनी पर लगानी चाहिए। जब हमें ऐसा होगा तो ये हमारा यहाँ का तन छूट जाए और वहां के परम धाम के भी आनंद हृदय में उभरने लगे। नहीं तो और कोई साधन नहीं, सुंदर साथ जी तन छोड़, कैसे छोड़ोगे? सुसाइड करोगे तो वो भी एक गुनाह लगेगा। इंद्रावती से की खुद कह रही कि अगर ये तेरे हुक्म का पालन नहीं होगा, फिर अगर मैं अपने शरीर को खत्म करूँ, लेकिन खत्म कैसे करना? इस ब्रह्म ज्ञान रूपी तलवार से, रहते हुए बीच में नहीं। पूछ किया श्री बाई जी ने, आगे शिव जी साहिब, जीत चले सब साथ में, सब धन धन कहे अब, सब धन धन कहे अब। तो अब सबसे पहले कह रहे हैं कि श्री जी के अंतर ध्यान की लीला से श्री बाईजू राज महारानी ने अपना समर्पण कर दिया, अपना शरीर, है ना। तो क्या कह रहे हैं? और समर्पण में सबसे आगे होगी, जीत चली सबसे पहले ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़कर सुंदर साथ जी गई कहाँ? कहीं भी सुंदर साथ धाम में तो कह रहे थे कि धाम कौन सा है सुंदर साथ जी? धाम भी तो इंद्रावती जी का हृदय ही है। तो जब इंद्रावती जी का हृदय है तो सारे सुंदर साथ कहाँ जाएंगे? तो वो लौकिक क्रिया को, लौकिक देह को छोड़कर अपनी सुरता से श्री जी के हृदय में समाहित हो गई, क्योंकि यही मूल है, ये धाम है जिसमें तन छोड़ते हुए धनी देवचंद जी भी कहते हैं कि मैं परम धाम के दरवाजे पर खड़ा हो रहा हूँ, अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो कौन सा था? वो इंद्रावती जी का ही हृदय। तो यहीं पर अंदर में भी विराजमान हो गए। सब धन धन कहे। तो अब उनके समर्पण को क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? कि ये तो धन धन हुई। कैसे? अब लौकिक से भी और आध्यात्मिक से। आध्यात्मिक में कैसे? कि आध्यात्मिक में तो ये हुई कि सब सुंदर साथ से पहले इस लौकिक तन को छोड़कर जितने भी कार्य हुए उससे सेवा लिया उस तन से, लेकिन फिर छोड़कर वो सबसे पहले आगे निकल चुके समर्पण। और लौकिक में देखे तो कैसे? क्योंकि पति पत्नी का संबंध था, तो यहाँ पर भी अगर पत्नी पति से पहले गुजर जाती है, शरीर छोड़ देती है, तो उसको सुहागिन कहते हैं, उसको सौभाग्यवती समझते। और जो पति के जिसके जीते जी पति गुजर जाए, उसका दुर्भाग्य। तो ऐसे सौभाग्यवती लौकिक में भी और पारलौकिक में भी वो तो अखंड धन है ही। तो ये देखिए अमलावती सखी कितनी धन धन है परम धाम की दृष्टि से, कि हम सबका सुहाग है धाम में। लेकिन यहाँ पर भी खेल में उन्हें भी कितनी विशेष शोभा मिली, कि खेल में भी उन्हें जो पुरुष रूप में मिले, इंद्रावती जिनके अंदर बैठी, वो पति रूप में मिले। आत्मा के तो है ही है, लेकिन देह के भी पति का संबंध उनसे ही जुड़ा, तो कितना बड़ी विशेषता है। क्यों? अमलावती सखी, यानी जो एक बात समझी तो उसको अमल में ले आई। तो धाम के धनी इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर कैसे उन्होंने अमलावती का यहाँ पर हाथ थामा है, और वो अखंड का संबंध यहाँ पर भी। आत्मिक दृष्टि तो सब है, लेकिन ये विशेष लीला है कि एक तन में राज्य महाराज जी और एक तन में हमारी अमलावती, और यहाँ पर भी पति पत्नी के संबंध निभाए। तो इस तरह से यहाँ पर बाईजू राज महारानी अपने लोक के शरीर की क्रिया का संवरण करके
धामधनी के अंदर ही विराजमान। तो दो दो तन धारण करते हैं सर, दोनों तनों में ही राज्य महाराज जी को प्राप्त करती है, चाहे फूलबाई के रूप में आई हो और चाहे तेज कुमारी बाई के। यहाँ पर भी खेल में कितनी धन धन कितनी जीत चली। जो कहा था ना कि वहां जाओगे झूठे पति बनाओगे, तो अमलावती दावा करेगी मैंने झूठा पति नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैंने तो अपना असली पति बनाया ना, असली है ना। तो चाहे फूलबाई के रूप में आई है, चाहे तेज कुंवरी के रूप में आई है, असली पति बनाया है। तो ये सबसे आगे रहेगी, कहेगी ना कि बताओ मैंने कहाँ बनाया, आपको ही तो वरा है, दूसरा नहीं बनाया। तो ऐसे हमारी धन धन हुई हमारी अमलावती सखी तेजबाई। संवत 1750 में बैसाख शुदी अष्टमी, वार बुध पोहर दिन, चढ़ते ठोर अपने जाए जमी, चढ़ते ठोर अपने जाए जमी। तो इसमें सुंदर साज जी समय बता रहे हैं कि विक्रम संवत 1750 बैसाख का महीना है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और दिन बुधवार, प्रातः 9 बजे, प्रातः काल 9 बजे श्री बाईजू ने अपना नश्वर तन त्याग दिया और शिव जी के अंतर हृदय में जाकर एक रूप हुए। तो बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो एक दुख होता है सुंदर से, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखोगे तो खुशी है। क्योंकि किसी भी चीज को देखने के दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हर एक चीज के जैसे सिक्के के दो पहलू, किस दृष्टि से देख रहे हो। तो अब बाहर की दृष्टि से देखे तो भाई शिवाजी महारानी थी, तो सुंदर साथ जो महिला सुंदर साथ थी उनको कितने ज्ञान की चर्चा सुनाते थे, कैसे कैसे जागने में अग्रसर रही, कैसे भाईजू राज महारानी राज्य महाराज जी के साथ में प्राणनाथ जी महाराज जी के साथ में शोभायमान होकर कैसे जुगल जोड़ी शोभायमान होती। जब महाराज छत्रसाल श्रृंगार करते और साक्षात उनके अंदर परम धाम का वो युगल स्वरूप की जोड़ी राजश्यामा जी की नजर आती। और अब अगर वो तन छूट गया तो बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो एक दुख होता है, क्योंकि हम यहाँ हैं और हमारी बाईजू राज महारानी चली गई है, जो हमारी श्यामा महारानी थी साक्षात, जिनके अंदर हमें दर्शन होते थे, जिनके मुखारविंद से हम अपने धाम धनी की परम धाम की मीठी मीठी बातें सुनते थे, वो तन हमसे लोप हो जाए, वो कितने दुख। तो बाहर की दृष्टि में जब देखते हैं तो श्री जी का भी मन दुखी होता है। कैसे एक बार दुखी होता है? क्योंकि जो साथी होता ना, तो जो साथ मिलकर एक साथ चले जाए तो कोई दुख की बात नहीं, लेकिन ये आगे पीछे जाते हैं तो एक संगी आत्मा रह जाए और दूसरी का तन छूट जाए तो फिर आत्मा से आत्मा शरीर कैसे बात करे? शरीर में है तो शरीर से शरीर बातें कर रहे हैं, आत्मा की आत्मा से वार्तालाप हो रही है। दोनों आत्मा के स्तर पर हो जाए तो भी बातें चलेंगी, दोनों शरीर के स्तर पर है तो भी बातें चलेंगी। लेकिन एक तन पर रह जाए और एक आत्मा अपने स्वरूप में चली जाए तो वो उससे कैसे डायरेक्ट रूबरू बात कर सकती, कैसे उनके दर्शन कर सकती। तो यहाँ पर विरह होता है सुंदर साथ जी। तो श्री जी को भी लगता है कि अब जो मेरी साथ में थी, है ना, परम धाम का वो आनंद मिलता था, जो जिनको मेरे लिए कोठा मंदिर से कैसे रसोई की सेवा करती थी, कैसे सब सखियां उनको लेकर चलती थी, कैसे श्रृंगार के समय भी पियाजी का श्रृंगार सजाती थी, तो वो पल याद आते तो मन दुखी। और बातुनी दृष्टि से देखे तो एक आत्मा अपने धाम धनी से मिल रही है तो दुख की कोई बात। अरे यही तो उद्देश्य है हमसे, हम सबका खेलना आकर उद्देश्य क्या है? इस माया से जीत चले और अपने धामधनी से मिल जाए। तो अगर एक सखी इस बाजी को जीत चली तो शाबाशी होनी चाहिए, धन होनी चाहिए। तो दोनों दृष्टि से देखे, एक दृष्टि से देखे तो दुख का विषय बनता है और दूसरी दृष्टि से देखे तो खुशी का, क्योंकि एक संगी आत्मा अपने धामधनी से मिल गई और इस माया में भी इस माया से जीतकर धन धन होकर चले। और दोनों तनों में धन धन सुंदर साथ जी भी आगे सुने कैसे कैसे जीवन जीते, अभी संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं। तो ऐसे सुंदर साथ जी बुधवार के दिन प्रातः 9 बजे
बायजूराज महारानी अपना तन छोड़ देती है। और जैसे सुंदर साथ जी सुनने में भी आता है, इसमें तो नहीं है, कि जैसे ही उनका दाह संस्कार किया गया तो कितने सुंदर साथ ने, जब वहाँ बायजूराज महारानी का मंदिर है तो वहां कितने सुंदर साधु ने अपनी आत्महत्या कर दी थी, उसी अग्नि में जलकर अपने आप को स्वाहा कर दिया था। तो ये हालत देखकर अब देखा सबके अंदर तो ये भाव था कि जब बायजूराज महारानी के साथ में सुंदर साथ ने ऐसे तन छोड़ दिया, तो ऐसे तो और भी अभी छोड़ना है, मुझे भी छोड़ना है, तो मेरे सुंदर साथ कैसे करेंगे। तो इस स्थिति को देखते हुए श्री जी ने आदेश दे दिया कि ये जितना भी अभी धामी मोहल्ला है चुपन्ना जी में, कि यहाँ पर किसी का भी अग्नि संस्कार दाह संस्कार नहीं। तो तब से यहाँ पर सुंदर साथ जी किसी का भी दाह संस्कार नहीं होता, उन सबका क्या हो जाता है, समाधि हो जाती है। जो देखा भी तुम सब घूम कर आए वहां पर, है ना। तो जितने भी सब अपने देह का त्याग करते हैं, तो तब से ये परंपरा महाराज जी ने श्री जी ने हुक्म दिया था कि अब किसी भी सुंदर साथ का अग्नि संस्कार नहीं। तो इसी तरह से फिर महाराज जी तो साक्षात अभी ध्यान अवस्था में बैठे हुए, है ना। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, इसके पीछे एक कारण और भी होता है। जो संत महात्मा होते हैं, और भी कहीं देखा होगा तुमने, सबको समाधि दी जाती है, दाह संस्कार नहीं दी। क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि ये दिया जाता है कि उनका जो देह होता, जिनके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, तो वो एनर्जी देह त्याग करने के बाद भी क्रियाशील रहती है। तो तन को उस तन को ना दाह संस्कार ना करके उसको समाधि दी जाती है, ताकि वो वाइब्रेशन जो कि तो बनी रहे, सूक्ष्म शरीर धारण करके फिर वो जो एनर्जी उनके अंदर होती है वो अग्नि में ना जलकर वो क्रियान्वित रहे। तो इसलिए जितने भी संत महात्मा होते हैं उनको समाधि दी जाती है, अग्नि संस्कार उनका नहीं किया जाता। और यहाँ पर श्री जी ने जब ये इसलिए देखा, ये हालत देखी कि कितने सुंदर साथ ने अपने मन का दाह संस्कार कर दिया उसी चिता में जलकर, क्योंकि बिछुआ सह नहीं सकते सुंदर साथ जी उस दर्द को महसूस करके देंगे। अगर जिनके साथ हम हर पल रह रहे हो, घर बार सब छोड़कर चले गए हो, और दिन रात वो परम धाम की हमें उस रस में डुबोते हैं, जिनसे ये लगता हो कि यही तो मेरे जीव के जीवन है, यही तो मेरे प्राणों के आधार हैं, जिनके बिना एक एक खाना तक भी नहीं खा सकते, तो अगर वो उसका शरीर की ऐसी हालत देखे तो कौन अपने आप को नहीं रोक। तो ऐसी सुंदर साथ की हालत को देखकर श्री जी ने निर्देश दे दिया कि आज के बाद यहाँ पर किसी का भी अग्नि संस्कार नहीं। और अब तक सुंदर साथ जी यही वहां पर परंपरा चली रही। तो इस तरह से कह रहे सुंदर साथ जी, संवत 1751 आषाढ़ के महीने, दिन चौथ पिछली रात में, धनी पहुंचे धाम अपने। अब इस चौपाई में स्वामीलाल दास जी उस तिथि का वर्णन कर रहे हैं जब श्री जी भी अपनी लीला का संकलन कर रहे थे, विक्रम संवत 1751। अब ये सुंदर साथ जी इनका धाम गमन हुआ 1750, यानी 1 साल पहले। तो इसलिए कह रहे हैं ना कि जीत चली सब साथ में, सब साथ को जीत चली, और सब धन धन कहे, सबने उनको धन धन कहा। तो अब विक्रम संवत 1751 में तीज की रात को, यानी चौथ के दिन, ब्रह्म मुहूर्त में 5:15 श्री जी भी अपनी ध्यान अवस्था में पहुंच जाते। चतुर्थी के दिन कैसी लीला होती है, और पंचमी के दिन उनको किस प्रकार से गुम्मट जी मंदिर की तलहटी में चंदन के चूल्हे पर पधराया जाता है। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्योतिष गणना के भेद से उत्तर भारत में भी जब सावन का महीना माना जाता है, तब गुजरात में आषाढ़ का महीना माना। देखो एक चौपाई भी आई प्रकाश में, हम उसको मानते हैं कि जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है तो देवचंद जी महाराज जी इससे अलग रहते हैं, प्राणनाथ जी महाराज जी। तो जब वे विरह करते हैं तो जन्माष्टमी के रूप में भी विरह करते हैं, कि मेरे सतगुरु कैसे जन्माष्टमी मना रहे हैं, मैं उनके साथ में कैसे आनंद में मग्न रहता था, लेकिन आज इतने दुर्भाग्य कि मैं अलग रह रहा हूँ। तो वहां पर हमारे यहाँ पर कब मना जाता सुंदर साथ जी, भादवी में जन्माष्टमी, लेकिन उसमें दे रखा है सावन। तो उसमें हमें ये पता नहीं था, बहुत वाणी खोजी, वाणी का तो एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो, बहुतों से पूछा, पूछने के बाद से जो नवतनपुरी के हैं कृष्ण जी महाराज जी, उनसे पता चला, जब यहाँ आए थे बुराना, उन्होंने बताया कि इस तरह से डिफरेंस।
गुजरात में और यहाँ के जो महीने चलते हैं हमारे, इनमें 15 दिन का डिफरेंस। तो इसलिए यहाँ पर जब श्रावण चलता है, भादवा चलता है सुंदर साथ जी, तो वहां पर क्या आता है, आषाढ़ है ना, आषाढ़ रहता है हमारे यहाँ, भादवा। तो इसलिए उसमें देखा आषाढ़ का मास होता है इस प्रकार मूल तिथि। तो यहाँ पर दे रही हैं जब श्री जी ने तन छोड़ा उसके बाद है। सावन का यह माह माना जाता है, तब गुजरात में आषाढ़ का माह होता है। तो यहाँ पर सावन हुआ और वहां पर आषाढ़। इस प्रकार मूल तिथि एक निश्चित समय पर ही होती है। इसलिए धनी पहुंचे धाम अपने का भाव यही है कि श्री जी यानी जो इंद्रावती सखी है, वो अपनी सूरता से पूर्ण रूप से धाम धनी से एक रूप। अब हम रह न जाए मूल मिलावे भी। तो बार बार हृदय में परम धाम के जब वे सुख चढ़ चढ़ कर आ रहे, तो फिर अब ये देखिए बाहर फिर कौन आना चाहिए। और ये भी विशेष है सुंदर शादी, ये जब धाम धनी की ही इच्छा हो रही है। नहीं तो ये संसार तो ऐसा है, आत्माओं की कभी तृप्ति नहीं होगी। यहाँ माया से छूटेगी तो धनी के ज्ञान में लग जाएगी, धनी के ज्ञान में लगी सुंदर साथ को जगाने को उसमें लग जाएगी। किसी भी कारण से कोई भी बन जाए, ये संसार का मोह छूटता नहीं। लेकिन जब धामधनी हृदय में बैठ कर दिल को खींचते हैं, तब रूह का बस नहीं चलता कि वो कुछ कर। तब यहाँ पर राज्य महाराज जी का हुक्म हुआ, तो हुक्म से उन्होंने इंद्रावती जी को अपने में खींच लिया। तो यहाँ पर वे एक रूप हो गई और बाहर की क्रिया उन्होंने, बाहर की चर्चा वाणी बंद कर दी, क्योंकि वाणी भी उतरनी बंद हो गई थी यहाँ पर। तो इसलिए कहते सुंदर साथ जी, और वो हुक्म किसको दिया था, पीछे भी आया, जाहिर में 7 सोमपा श्री राज को जाहिर में जाहिर में महाराज छत्रसाल को दे दिया, और वैस राज्य महाराज जी ने वो अपने हाथ हुक्म दिया। बार सुकर जुमे का पिछली रात घड़ी दोए, पहुंचे अरस जिम को दारुल बका कहियो सोए। तो इस तरह से कह रहे हैं कि शुक्रवार का दिन, बाहर में जाहिर में देखे सुंदर साथ जी, एक तो अंदर से देखे तो शुक्रवार यानी वास्तव में धनी का शुक्रिया है। अगर आत्मा अपने धनी से मिल जाए तो शुक्रिया ही तो है, वो हमारे लिए शुक्रवार ही तो है, धनी की मेहर का ही तो दिन है। और जाहिर में भी सुंदर साथ जी देखे कि यहाँ पर शुक्रवार के दिन ही कहते हैं, जैसे कुरान में भी वर्णन आया कि हमारे ये 6 दिन के लिए है ना, और 7वें दिन अपने धाम की। तो इस तरह से कह रहे कि जब रूहें जा रही हैं, तो कौन सा दिन है सुंदर साथ जी महाराज जी का, छठा दिन। छठे दिन की लीला है ना, छठे दिन मोमिनों की, क्योंकि ब्रज का, राष्ट्र का, मोहम्मद साहब का, श्री देवचंद जी का, मामद श्री। तो ये 5वें दिन की लीला है, छठा दिन मोमिनों का है। तो ये छठा दिन यानी किस दिन कह रही है कि शुक्रवार के दिन रूहें अपने घर जाएंगी। तो कौन से कैसे दिन जाएंगी सुंदर साथ जी, है कि जब धाम धन्य की अति मेहर अति कृपया होगी, तो तब वे अपने धाम में पहुंचे। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे कि श्री जी भी शुक्रवार के दिन शुक्रवार था। और क्या कह रहे हैं, चतुर्थी थी, और उसके पहले क्या था सुंदर साथ जी, तीज थी, तीज चौथ और पंचमी। तो पंचमी में तो पधराया था फिर, तो चौथ में ही तो कहेंगे कि चौथ में यानी शुक्रवार के दिन रहने में जब 2 घड़ी का समय बाकी था यानी 5:15 बजे थे, तब हमारी इंद्रावती सखी अपने धाम धनी से मिलकर एक। अब कहाँ मिल गई, क्योंकि तो अभी कह रहे हैं कि उनके हृदय में ही तो राज्य महाराज जी हैं, तो वो दृष्टि बाहर ना होके अंदर में चली। अब सारी सुंदरता, सारी आत्माएं कहाँ इकट्ठी हो रही हैं, यहीं पर जहाँ आवेश रूप से राज्य महाराज जी विराजमान, और उसी परम धाम का आनंद ले रहे हैं जो उनके आवेश के स्वरूप में परम धाम हृदय में बना। तो परम धाम की सारी लीलाएं, सारी नियामतें, क्योंकि इंद्रावती के हृदय में विराजमान होगी ना, नाम रूप शोभा श्रृंगार सब मैंने तुमको दी, देख तुम्हारा लिए सब कुछ देकर यहीं पर वो आनंद की लीला में मग्न। तो सखियां आगे पीछे जा रही है, जा रही जा रही, लेकिन परम धाम में तो मूल तनों में तो एक साथ ही जागेंगे, भेली पोड़सी भेली जाग। लेकिन यहाँ पर आत्माओं की जागनी हो रही है, आगे पीछे जा रहे हैं, सब कहाँ इकट्ठे हो रही हैं, इंद्रावती जी के धाम में। इसलिए तो इंतजार में बैठी, इसलिए तन नहीं छोड़ा कि मेरी सखियां आती रहे। इसीलिए पन्ना जी को कहते हैं
कि अभी भी उम्मट में विराजमान है और ये हमारे जागने का मूल मिला जागने। तो सुंदर साथ जी जब पहला पन्ना जी नहीं बना था तो पहले भी सुंदर साथ ने तन छोड़े, भी लीला चलेगी जब आ गए तो वे कहाँ गए? वो इंद्रावती जी के हृदय में। तो अब पन्ना जी को क्यों शोभा दी? कोई ईंट पत्थरों में नहीं वहां पे रात में बैठ रही है। जो तरहटी में श्री जी का नूरी तन विराजमान है, उनके अंदर इंद्रावती, इंद्रावती जी के अंदर राज्य महाराज जी हैं, उनका हृदय परमधाम बना है, तो उन्हीं के हृदय से एक रूप हो रही है, इसलिए पन्ना जी को शोभा मिल रही है ना। तो अब क्या कह रही हैं? तो इस तरह से श्री जी भी अपने ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं और ये सारी लीलाएं करके क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, महाराज जी को सौंप देते हैं, छत्रसाल जी को, कि अब तुम चौकस रहना, हम अपने धाम चलते हैं, तुम सब पूछो। जिन मोमिन को पहचान तिन बांधी कमर, सौंपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर। अब क्या करें? जिन मोमिनों को पहचान, जिन्होंने धाम धनी की पूर्ण रूप से पहचान कर ली, और सुंदर सा जी पहचान करके समर्पण भी। ठीक है, दो चीज होती है, एक तो पहचान तो हो जाती है, लेकिन पहचान हो के समर्पण करना उससे भी बड़ी बात है। नहीं तो समर्पण के बिना तो पहचान भी अधूरी है ना। ऐसा थोड़े हमने श्री जी को नहीं पहचाना, पहचाना होगा, लेकिन समर्पण में पीछे। तो इसलिए कह रहे कि जिन्होंने उनको पहचाना और पहचान करके सुंदर साथ जी उन्हीं के साथ ही उनके विरह में अपने तन को छोड़ दिए कि हमें तो अपने धाम धनी के बिना नहीं रहे। तो ये सुंदर साथ जी जानबूझ कर नहीं होता कि अब कोई जा रहा है, किसी का तन छूट गया तो हम अपना तन छोड़ दें, जानबूझ कर नहीं होता। ये तो अंदर से ही जब विरह होता है ना, तो वो जीव जो है ना रह नहीं पाता शरीर। यहाँ पर भी देखो, किसी का पुत्र गुजर जाए, कुछ गुजर जाए, वो कितने विरह में हो जाती है, अपनी छाती तक पीटती है, अपने आप को मारने तक में हो जाती है, मूर्छित तक हो जाती है। तो ये तो यहाँ का मोह है सुंदर सा। ये तो, और ये हमारी आत्मा का धनी है जिनसे हमारा बिछुआ हुआ, तो वो कैसे रहे? तो यहाँ पर क्या करा उन्होंने? अपने शरीर को त्याग कर दिया और अपनी आत्मा को धाम देने के चरणों में सौंप। इसीलिए कह रही है, सोपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर। अब सुंदर साथ में सर्वोपरि माने जाते, आज हम इनकी महिमा गा। क्यों सुंदर साथ जी? महसूस कीजिए, पहचान कर वो संबंध जोड़ना, और संबंध जोड़कर हृदय में वो प्रेम आना, और उस प्रेम के ना मिलने पर विरह हो, और उस विरह कितना गहरा विरह, इतना गहरा विरह कि सूरता पहुंच गई छोड़कर तन। और जबकि श्री जी बैठे ध्यान में, तन तो है सामने, तो किसने? शरीर से शरीर का विरह नहीं हुआ, शरीर तो बैठा है, लेकिन जो लीला क्रिया बंद हो गई और वो उनकी जो वृत्ति गई, तो वृत्ति अपनी वृत्तियों को तुरंत खींच कर। तो ये है संगी आत्माओं का संग, कि जब मेरी इंद्रावती सखी तन में नहीं रही तो हम इस तन का क्या करें? तो क्या पीछे रही वे इंद्रावती के साथ में? नहीं, जीत चली, वे दंदन है, प्रियतम की एक पुकार पर दौड़ पड़ी। इसलिए कह रहे कि वे क्या है? सब। जिन ढील खिन एक नागरी, सुन के पानी किया हराम, हम पहुंचे सेवा मिने और ना कोई काम। अब कह रहे हैं कि स्वामी लालदास जी अपने आप को कह रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि ऐसे भी ब्रह्म मुनि थे जिन्होंने श्री जी का अंतर ध्यान होना सुनकर पानी पीना भी पाप समझा, कि अब भाई श्री जी चले गए, चलो कोई बात नहीं, चक्कर आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, पानी तो पी ले। कि पानी भी क्यों दूं मैं इस शरीर को, कि मेरे धनी चले गए और फिर मैं इस शरीर को पानी पिलाता चले, तो यो भी हराम माना गया। जैसे सुंदर साथ जी यहाँ पर भी शास्त्रों में कहा जाता है कि जब जैसे कोई गुजर जाता है और किसी की सूचना भी अगर परिवार में मिल जाती है, जब तक उसका अग्नि संस्कार नहीं होता तब तक खाना पीना वो पाप समझता और खाया भी नहीं जाता। तो इसी तरह से कह रहे, तो अगर श्री जी चले गए, उन्होंने तन छोड़ दिया, यानी वो हुए थे तो समाधि, लेकिन उस समय तो सबको ऐसा ही लगा कि उन्होंने तन छोड़ दिया। तो उन्होंने जो पानी भी पिया, पानी पीना भी हराम समझा कि हम पानी भी क्यों पिए, तुरंत तन छोड़ दिया। तो इसलिए कह रही हैं, सुन के पानी किया हराम,
कि पानी पीना भी हराम तक पाप तक समझा कि ये भी पाप है हमारे लिए, कि हमारे धनी ने तन छोड़ दिया और हम इस तन की सेवा में लगे। हम पहुंचे सेवा में। स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि उस समय मैं भी वही था, सेवा में सेवा था, में ही था मैं भी। मैंने भी सबको तन छोड़ते हुए देखा और न कोई काम। मुझे धामधनी ने मुझे ऐसी सेवा में लगा रखा कि उसे छोड़कर देह त्याग जैसा न कोई कार्य न कर सका। ऐसे कार्य में लगा दिया कि मैं देह भी नहीं छोड़ सका और खाना पीना मेरा चल। तो ये सुंदर साज जी इसमें कह रहे महाराज जी कि हम जो प्रयोग किया गया स्वामी लालदास जी ने किया है, अब ऐसे क्यों कह रही हैं कि हम पहुंचे सेवा में और ना कोई काम। तन तो हम भी छोड़ देते हैं, हम भी धामधनी के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने जो हुक्म दे रखा था तो उस हुक्म को कैसे टाल। तो ये भी तो सुंदर साथी सेवा है। अब जो इंद्रावती सखी उनके तन से तो कोई कार्य नहीं हो रहा था, वाणी भी नहीं अवतरित होती, चर्चा भी नहीं कर रहे थे। अब अगर ये बीतक साहिब ना लिखवाई जाती तो ये अनमोल धरोहर हमें कैसे मिलती। तो ये जो स्वामी लालदास जी का तन रखा सुंदर साथ जी, ये भी हम ब्रह्मात्माओं पर मेहर करने के लिए रखा है। पिछले कारण ने वाणी कही, तो ये भी तो वाणी का ही भाग है। हमें कैसे पता चलता हमारे श्री जी के साथ में कैसे कैसे घटनाएं घटी, कैसे हमारे श्यामा जी यहाँ माया से युद्ध किया उन्होंने, कैसे हम ब्रज में, कैसे हम राज में आए, ये सारा विवरण कैसे हमें पता चलता। क्योंकि कुछ पॉइंट जो जो घटनाएं वाणी में नहीं है वो श्री बीतक साहिब में है। इसलिए ये महाराज जी ने विशेष मेहर करके उनके स्तन को रखा और ये हमारे ऊपर अति मेहर करते हुए श्री बीतक साहिब ग्रंथ की रचना करें। जिन ढीले कखिन एक ना करी, सुन के पानी किया हराम। हम पहुंचे सेवा मिने और न कोई काम, और न कोई काम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्रणाम जी। सभी सुंदर साके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साके